गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू गाइस नो कि मेरे जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं। उसी तरह से मैंने आज कुछ वायरल प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो कि इंस्टा की फीड पे, यूट्यूब की एक्सप्लोर पेज पे मुझे हमेशा दिखाई देते रहते हैं। मैंने सोचा कुछ मेरे पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी भी बहुत वायरल है, बहुत ट्रेंड में चलते हैं, काफ़ी होगा पेड प्रमोशन, काफ़ी चीज़ें चल रही थी। आई थॉट कि मुझे आप लोगों को बताना है इनका असली राज क्या है, क्या मैं इनको आगे लेना पसंद करूँगी या फिर मैंने अभी से इनको टाटा बाय बाय कर दिया। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव टू अभी। तो मैंने ना ये ब्रॉन का ट्रिमर लिया है, कुछ ही टाइम हुआ है इसको मुझे यूज़ करते करते, 3 to 4 वीक्स हुए होंगे, लेकिन मेरा ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल बन चुका है। मतलब अगर आपकी फाइन हेयर है ना तो ये आपके फाइन हेयर को ईजिली रिमूव कर देता है, बहुत सीमलेसली, बिल्कुल पेन नहीं होता और बिल्कुल सीमलेसली रिमूव कर देता है। बस मुझे इसको रोटेट करना होता है एंड ये देख सकते हो हल्की सी एक लाइट आती है जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। यूजुअली जब मैं रेज़र यूज़ करती थी वो भी पेन फ्री ऑप्शन है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा पता ही नहीं लगता कि आपके फेशियल हेयर कब रिमूव हो जाते हैं। आपको सर्कुलर मोशन में इस तरह से यूज़ करना होता है, दैट्स इट। और इसमें ना जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट मेरे 5 to 6 डेज़ तक कोई फेशियल हेयर नहीं आते, लेकिन उसके बाद मुझे इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये जो हेयर रिमूव करता है ना वो अपर लेयर से रिमूव करता है, रूट से रिमूव नहीं करता। लेकिन इनका जो एपिलेटर आता है, जो कि मैंने पुरानी वीडियोस में भी दिखाया, एपिलेटर जो होता है वो रूट से पिक करता है, जिसकी वजह से ना हेयर ग्रोथ ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स तक नहीं आती। इफ़ यू हैव थिक हेयर, लाइक अगर पीसीओडी या पीसीओएस है ना, तब आपको थिक हेयर आते हैं एंड कभी कभार मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, फेशियल हेयर जो है थिक आते हैं, तो उस केस में ना एपिलेटर बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब आपके रूट से हेयर को हटाता है, तो धीरे धीरे करके वो फाइन हेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ और ये मैं दोनों को साथ में यूज़ करती हूँ, मतलब अगर थिक हेयर हो तो वो, एंड फाइन हेयर के लिए ये। और ये काफ़ी अच्छा रेज़र की जगह मुझे ये आजकल बहुत अच्छा लगने लगा है। सो इट्स अ मस्ट हैव फॉर एवरी गर्ल आउट देयर। मुझे ना यार ये सब पेड पार्टनरशिप लग रहा था, मतलब हर कोई बोल रहा है 3 to 4 वीक्स तक डेली लगाने से ये सीरम को हेयर फॉल कम हो गया। पहले तो मैं इसको रोज रात को अप्लाई करने से हेजिटेट कर रही थी क्योंकि रोज रोज शैम्पू कौन करेगा, बट मैंने टिश्यू टेस्ट भी किया, सीरम बिल्कुल वाटर लाइक, टिश्यू पर कोई ऑयल या ग्रीस का रेजिड्यू ही नहीं छोड़ा। सच में बताऊं तो फर्स्ट वीक में तो हेयर फॉल बस 30% कम हुआ होगा। कंसिस्टेंटली यूज करती रही तो 2 वीक्स में हेयर फॉल एकदम ही कम हो गया। 1 मंथ तक तो रोज अप्लाई किया एंड हैंड वॉश करने के बाद पता नहीं मेरी फ्लैट हेयर में वॉल्यूम शो होने लगी, हेयर ग्रोथ इंक्रीज हुई है ना तभी। पहले मैंने ना इसको हेयर फॉल कम करने के लिए यूज करा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हेयर ग्रोथ भी हो जाएगी। अब वर्क करा है तभी बता रही हूँ। दिस इज पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम, बट पिलग्रिम ने ना फॉर्मुलेशन थोड़ी बदली है। मतलब आई यूज टू अप्लाई रोजमेरी ऑयल अलग से, बट नाउ द फॉर्मूला हैज दीज पावरफुल एक्टिव, सो आई एक्चुअली ट्रस्ट इट मोर। मतलब इसमें है रिडेंसिल जो कि हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एनागाइन है जो कि हेयर फॉल को कम करता है और वॉल्यूम बढ़ाता है, और कोरियन ब्लैक राइस है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होती है तो न्यू बेबी हेयर ग्रो होते हैं। उसके बाद है कैपिला स्टेम सेल जो कि रेस्टिंग फेज के फॉलिकल्स को दोबारा से ग्रोथ फेज में पुश करते हैं। दिस कम्स इन 3 डिफरेंट वेरिएंट्स, सो फॉर द लिंक चेक डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट ना ये रेडकेन का लीव इन कंडीशनर है। मैंने देखो पूरी किट ले ली है, एक तो इनका शैम्पू, कंडीशनर, और नेक्स्ट मैंने ये लीव इन कंडीशनर भी ले लिया। पहले मैं लॉरियल का लीव इन कंडीशनर अप्लाई कर रही थी, लेकिन उससे मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला ओवर द टाइम। मतलब मुझे लगा कि ऐसे मेरे नेचुरली भी कंडीशनर से बाल लग सकते हैं, वही मुझे रिजल्ट उससे भी दिखा। बट जब मैंने ये लिव इन कंडीशनर ट्राई करा है ना, देखो एकदम ग्रेजुअली फ़र्क नहीं दिखा। मैं हमेशा अपने ड्राई हेयर पे अप्लाई कर रही थी लिव इन कंडीशनर, इस वजह से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा था तब। लेकिन अब मैंने जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ ना, सेम टाइम मतलब मेरे वेट हेयर पे मैं अप्लाई करती हूँ, एंड नेक्स्ट 2 से 3 दिन तक काफ़ी हद तक बाल इतने मैनेजेबल हो जाते हैं। मैं अच्छे से ग्लाइड कर पाती हूँ अपने बालों को। नहीं तो मेरे इतने फाइन हेयर है ना, वो बहुत जल्दी ना आपस में टैंगल कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकेज एंड ऑल ऑफ दैट। अब ये लगाती हूँ तो मेरे बाल बिल्कुल मैनेजेबल रहते हैं। मैं कभी भी इसको स्कैल्प पे नहीं, सिर्फ लेंस पे लगाती हूँ, तो एक स्मूथनेस आ जाती है काफ़ी हद तक। और थोड़ा टाइम यूजेज पे आप ये नोटिस करना स्टार्ट करोगे, वैसे एकदम से नहीं। सो मेरे लिए तो ये वर्क करा है और मैं इसको आगे भी परचेज करने वाली हूँ। नेक्स्ट इज दिस एक्लेयर बाय लताफ़ा। ये मेरी फीड पे पूरा दिन आती रहती है। मैंने सोच लिया था मुझे ये परफ्यूम चाहिए, मैंने विश लिस्ट में ऐड करा, सेल आते ही मैं इस पर टूट पड़ी और मैंने इसको परचेज कर लिया।
सो पैकेजिंग थोड़ा ये कैप लूज़ है, बाकी एनीवेज द पैकेजिंग लुक सो प्रीमियम। कई बार मुझे 5 से 10,000 वाली परफ्यूम्स में भी ऐसी प्रोजेक्शन और ऐसी पैकेजिंग नहीं मिलती है, बस एक कैप का फॉल्ट है। मे बी ये गलत पीस मुझे मिल गया होगा, लेकिन स्टार्टिंग के डेज़ में ना मुझे ये परफ्यूम बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। मैंने सोचा यार मैंने तो गलती कर दी, मैंने कहीं कोई टेस्टर ट्राई कर लिया होता तो मुझे बेटर आइडिया लग जाता। बट मैंने जब इसको स्प्रे करा ना, इनिशियल डेज़ में बहुत ज़्यादा सिंथेटिक, बहुत अल्कोहलिक फ्रेग्रेंस थी, लेकिन वो सिंथेटिकनेस ना धीरे धीरे मैस्कुरेट होते होते वो कम हो जाती है। मतलब मैंने इसको 2 से 3 महीने छोड़ दिया था, मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था। लेटर ऑन आई रियलाइज़ मैंने पैसे लगाए भाई, ट्राई तो करना बनता है। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसके यूज़ टू हुई, तो इट स्मेल्स लाइक मिल्की, कैरमली, चॉकलेटी और एक शुगरी फ्रेग्रेंस, बट एक अच्छा बैलेंस है। ये नहीं प्रॉपर शुगरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। तो धीरे धीरे सेटल डाउन होने पे बहुत ही सेक्सी सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है। मतलब मुझे अपना डिसीजन गलत लगने लगा कि मुझे कंक्लूजन पे एकदम से नहीं पहुंचना चाहिए था कि मुझे ये फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आई, ये वो। बट इट स्मेल्स लाइक मोर लाइक अ एक्लेयर, मतलब वो कैंडी आती थी बचपन में, इफ़ यू रिमेंबर, तो वैसी ये स्मेल करती है। एंड ये ना परफेक्ट है डेट नाइट के लिए। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आई है, एंड जब भी ये ख़त्म होगी आई विल रीपरचेज इट। अब यार ये वाली स्किन टिंट ना पूरे दिन आपके फीड पे दिखती रहती होगी, मानो ना मानो आपने कहीं किसी की स्टोरी में, किसी की रील में आपने देखी होगी लॉरियल की इनफैलिबल। पता नहीं इनका प्रमोशन था या क्या, बट जो भी है बहुत ही प्यारी स्किन टिंट है। मैंने खुद ट्राई करी, मैंने खुद लगाई है। शेड रेंज थोड़ी सी कम है, आई एम इन द शेड 4 to 5 मीडियम। इसके अंदर ना 1% हाइलुरोनिक एसिड भी है, जो कि बहुत हाइड्रेटिंग है। जब भी मैं इसको लगाती हूँ एक ड्यूईनेस, एक ग्लोईनेस भी दिखती है। साथ साथ मेरे जो एक्ने के मार्क्स हैं ना हल्के हल्के, वो भी हाइड हो जाते हैं। बिल्कुल हैवी कवरेज नहीं, मानो आपको स्कूल में नहीं लगाना, लेकिन कॉलेज में या ऑफिस में आपको जाते हुए डेली लगता है कि मेरा फेस बहुत डल लग रहा है, या मेकअप मैं लगा रही हूँ, फाउंडेशन लगा रही हूँ, बहुत हैवी हो जा रहा है, वो केकी लग रहा है और मेल्ट होने लग रहा है, तो ये इश्यूज़ आपको इसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। शेड्स थोड़े से कम है, लेकिन अगेन किसी की भी शेड मतलब इनफ है। आई गेस 3 to 4 एक स्किन टिंट के लिए इनफ है। अगर फाउंडेशन होता तो मे बी ज़्यादा शेड्स होने चाहिए थे, बट आई गेस आपको कहीं ना कहीं अपना शेड मिल ही जाएगा इसमें। बहुत ही नेचुरल लुक आता है, जैसा कि हम लड़कियों को चाहिए होता है ना डे टू डे में, बिल्कुल वैसे। सो नेक्स्ट ना, ये लॉक्सिटेन का शावर ऑयल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, और मैंने तो इसको 3-4 महीने पहले से ही ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत अलग कॉन्सेप्ट लगा था। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इसको ना लगाने पे आपको एक शावर ऑयल लगेगा, लेकिन जब आप इसको पानी के साथ इमल्सिफाई करोगे ना, इट बिकम्स अ शावर जेल, जो कि आपकी बॉडी को क्लेंस करता है। द सेम टाइम ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है ड्यू टू शावर ऑयल। अब मुझे लगता है ना इट्स वे टू एक्सपेंसिव फॉर अ शावर ऑयल। इंस्टेड आप पता है क्या कर सकते हो, इसको ना रिप्लेस कर सकते हो प्लम के बॉडी लविंग बॉडी ऑयल के साथ। उसको आप शावर जेल लगाने से पहले, कोई भी शावर जेल ले लेना, उसको लगाने से पहले लगा लेना, तो बॉडी को नरिशमेंट मिल गई, सेम कॉन्सेप्ट बन गया। तो वो चीज़ है, इसलिए मैं अगर इसको रीपरचेज करने वाली हूँ तो नो। तो नेक्स्ट ना, ये जेली वर्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी भी। करंटली आप काफ़ी रील्स में देख रहे होगे, शॉर्ट्स में देख रहे होगे। इनफैक्ट मैंने भी पोस्ट करी थी अभी। मेरी फ्रेंड मुझे कब से कह रही थी कि मुझे ना आई मेकअप नहीं आता, सो आई हैव रिकमेंडेड दिस वन टू हर। मतलब ये जेली वर्स है, जिसका शेड मेरे पास अब जाके बचा है 03 सोलर फ्लैश और 01 स्टार शावर। तो ये मैं जब लगाती हूँ ना, तो बहुत ही प्यारा पिगमेंटेड लुक आता है, जिसको लगाने के बाद ना बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। अगर आई मेकअप बिल्कुल नहीं आता ना, देन गो फॉर दिस वन, बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव। सो नेक्स्ट ना, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का ये शैम्पू बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है अभी भी। इनफैक्ट अभी काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको अच्छा सूट कर रहा है। मुझे भी इनिशियल डेज़ में ये बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था इससे बेटर शैम्पू नहीं हो सकता किसी ऑयली स्कैल्प पर्सन जस्ट लाइक मी, किसी के लिए भी नहीं हो सकता। तो मैंने जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करा, ये एक ऐसा क्लैरिफाइंग शैम्पू है जो धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि आपका जो नेचुरल ऑयल है ना बालों का, स्कैल्प का, वो ये रिमूव करता जाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। एंड इसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, फ्रिजीनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से
धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आपका हेयर फॉल बढ़ गया है। और साथ में ना इसमें फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से अलग हेयर फॉल होता है। तो विल आई बी रिकमेंडिंग यू गाइस टू बाय दिस वन? नो, नॉट एट ऑल। मैं खुद नहीं यूज़ करूँगी तो वो आप लोग भी नहीं यूज़ करोगी, क्योंकि यू नो कि मैं कभी भी रैंडम ऐसे नहीं बोलती हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ ख़राब है। मेरी पूरी रिसर्च चलती है, इनफैक्ट मैं खुद वो प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम तक यूज़ करती हूँ, देन आई रिकमेंड। सो नेक्स्ट ना ये डालबा का स्प्रे, जो कि मैंने कहीं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होकर लिया है, बल्कि मेरी स्किन पे जब लगाया गया तो इन्फ्लुएंस हुई हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे भाई की शादी थी। आपने काफ़ी मेरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह देखी होगी इससे रिलेटेड, तो तब मैंने ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे फेस पे यूज़ करा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वायरल है, भले ही आपने यूट्यूब, इंस्टा बहुत हर जगह देखा होगा, लेकिन ये कुछ अलग ही मैजिक कर देता है स्किन पे। मैंने मतलब मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने ना मेरे फेस पे लगाया हर मेकअप के स्टेप के बाद, तो मेरा फेस इतना ड्यूई, इतना ग्लोई लग रहा था ना। मैंने उसी टाइम घर, मतलब शादी वगैरह होने के बाद मैंने इसको ऑर्डर करा है, और तब से लेकर ना मेकअप कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ। मतलब डेली मैं कभी ना कभी इसको यूज़ कर लेती हूँ। और मतलब ना, अगर आपका जैसे कोई वेडिंग फंक्शंस है ना, एक के बाद दूसरा फंक्शन है, उसके बाद कुछ टचअप चाहिए ना, तब ये लगा लो। मतलब एकदम स्किन इतनी रिफ्रेश लगती है। कोई अगर प्रेप करना है, कुछ ऐसा चाहिए कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगे, ग्लोई लगे, वो वाला नहीं, ग्रीजी ग्लोई, ऐसा होता है ना स्टिकी वाला ग्लो, वैसा ग्लो नहीं, एकदम नेचुरल ग्लो कि हाँ एक ग्लास लाइक फिनिश दिख रही है फेस पे, वैसा ग्लो देता है ये मतलब डालबा का स्प्रे। सो हाईली रिकमेंड दिस वन। Thank you for watching guys. If you like it, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना।